JEE Mains 28 January morning shift. The ratio of the de Broglie wavelength of a deuteron with kinetic energy E to their alpha particle with kinetic energy 2 is n:1. यानी आपको रेशियो ऑफ द ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ और रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है n:1 और काइनेटिक एनर्जी उनकी दे रखी है ना, वो अपन लिख लेंगे. अज्यूम करना मास ऑफ द प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन. तो वी ऑल नो वेरी वेल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन p. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लिखना है, तो इट इज गिवन बाय h अपॉन रूट 2m इंटू k. अब देखो h कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, बाकी अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के लिए m भी चेंज हो रहा है, k भी चेंज हो रहा है. अब देखो रेशियो ड्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल कह रहा है, तो ड्यूट्रॉन को मैं पार्टिकल नंबर 1 मान लेता हूँ, अल्फा पार्टिकल को पार्टिकल नंबर 2 मान लेता हूँ. तो वी विल राइट लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज गिवन बाय रूट m2 k2 अपॉन m1 k1. ये आपको दिख रहा होगा. अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है, 1 1 का 2 और 1 2 का 4. ये मैंने आपको लर्न करा रखा है. ये चार्ज के लिए है, ये मास के लिए है. कहाँ पे यूज करोगे? ये प्रोटॉन, ये ड्यूट्रॉन और ये अल्फा पार्टिकल. अब अपन एक एक वैल्यू पुट करते जाते हैं, है ना. रूट अब m2 किसका मास है? अल्फा पार्टिकल का. अल्फा पार्टिकल मास कितना है? 4 अपॉन m1 किसका मास है? ड्यूट्रॉन का मास कितना है? 2. K2 क्या है? काइनेटिक एनर्जी विद अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2e अपॉन K1 काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ड्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? E. तो देखो आपका 2e से 2e कट गया, तो बेसिकली रूट फोर का मतलब 2:1. अब आपको इसको n:1 से कंपेयर करना है. यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. सो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाई 2.